नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको हेल्थ और फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जानकारी देते हैं। जिन लोगों का भी नेक पेन होता है और उसके साथ उनका अगर डायग्नोसिस होगा कि आपका सर्वाइकल स्लिप डिस्क है, उनका एक ही क्वेश्चन है कि क्या-क्या एक्सरसाइज वो कर सकते हैं। देखिएगा, YouTube में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि ये एक्सरसाइज करने से आप कंप्लीटली ठीक हो जाएंगे और उसके बाद और कभी नहीं होगा। लेकिन बहुत लोगों का एक ही प्रॉब्लम होता है कि उन लोगों को एक एक्सरसाइज प्लान चाहिए कि किस किस एक्सरसाइज को कितने बार करना है और कितने दिन तक करना है और कब ये एक्सरसाइज को आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, आज के एपिसोड में हम जानेंगे एक प्रॉपर एक्सरसाइज प्लान। अगर आपका सर्वाइकल स्लिप डिस्क प्रॉब्लम होगा और उसके वजह से आपका नेक पेन हो रहा होगा, तो पहले चलिए जानते हैं सर्वाइकल स्लिप डिस्क के बारे में। तो जब भी आपका सर्वाइकल स्लिप डिस्क इशू होता है, क्या होगा, आपका नेक पेन होता है और उसके साथ साथ अगर नर्व कंप्रेशन ज़्यादा होगा तो आप अपना हाथ में टिंगलिंग नमनेस फील कर सकते हैं। अगर नर्व कंप्रेशन का सीवियर केसेस होगा तो उसमें आपका बैलेंस और कोऑर्डिनेशन भी अफेक्ट होता है और उसके साथ मसल्स वीकनेस भी होता है आपके हाथ में और लेग्स में भी। अर्ली स्टेज ऑफ सर्वाइकल स्लिप डिस्क में आप टारगेटेड एक्सरसाइज करके इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं और अपना पेन से रिलीफ पा सकते हैं। लेकिन आपको ये एक्सरसाइज प्रोटोकॉल अच्छे से फॉलो करना पड़ता है। उसके साथ कुछ कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और पोस्चरल एडजस्टमेंट भी बहुत ही जरूरी है। तो जब भी आपका ये प्रॉब्लम होता है, सर्वाइकल स्लिप डिस्क प्रॉब्लम होता है, जो एक्सरसाइज बताया जाता है फर्स्ट 2 वीक में, वो एक्सरसाइज सब पेन रिडक्शन और नर्व प्रेशर रिलीव करने के लिए। तो ये सारे एक्सरसाइज को अराउंड 10 to 15 रिपीटिशन आपको करना है और दिन में हो सके तो 2 बार करना है। तो पहला एक्सरसाइज है आपका चिन टक एक्सरसाइज। पहले आपको सीधे बैठ जाना है, अपने स्पाइन को स्ट्रेट पोजीशन में रख के, उसके बाद आपके चिन को पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करना है। मतलब हेड को पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करते हुए गर्दन की तरफ चिन को आप मूव कर सकते हैं, जैसे कि डबल चिन बनाते हैं। इस एंड पोजीशन को आपको होल्ड करना है अराउंड 5 to 10 सेकेंड और ये एक्सरसाइज आपके नर्व प्रेशर को रिलीव करने के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका नेक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइज करने के लिए अपने हाथ से पहले अपने फोरहेड को पुश करना है और ये मूवमेंट को आपको गले से रेजिस्ट करना है। मतलब नेक मसल्स को यूज करके ये मूवमेंट को आपको रेजिस्ट करना है। ये जो रेजिस्ट करेंगे अराउंड 7 to 10 सेकेंड आप रेजिस्ट कर सकते हैं ये मूवमेंट को, ये प्रेशर को। इस तरीके से आप फोर डिफरेंट डायरेक्शन से एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप साइड से भी ऐसे अपने हाथ से हेड को पुश करने की कोशिश कीजिए और ये मूवमेंट को आपको नेक मसल यूज करके रेजिस्ट करना है। देन आपके हेड के पीछे से आप अपने हेड को आगे की तरफ पुश करने की कोशिश कीजिए और अभी अपने नेक मसल को यूज करके ये मूवमेंट को भी आपको रेजिस्ट करना है। तो इसी तरीके से आप 4 डायरेक्शन से आप ये एक्सरसाइज को 10 टाइम्स कर सकते हैं और ईच कंट्रैक्शन को आपको अराउंड 7 to 10 सेकेंड होल्ड करके रखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका शोल्डर ब्लेड स्क्विच। तो शोल्डर ब्लेड स्क्विच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेट पहले बैठ जाना है और ये जो आपका शोल्डर ब्लेड होता है, आपका जो स्केपुला होता है, इन दोनों स्केपुला को पहले आपको क्लोज करने की कोशिश करना है। जब भी आप क्लोज करने की कोशिश करेंगे तो आपका इंटरस्केपुलर मसल्स, जो बीच में जो मसल्स होता है अपर थोरैसिक एरिया में, जो दोनों शोल्डर ब्लेड के बीच में जो मसल्स होता है वो कंट्रैक्ट करेगा। आप उस कंट्रैक्शन को अराउंड 10 सेकेंड होल्ड करके रखने की कोशिश कीजिए। ये आपका अपर बैक का पोस्चर को मेंटेन करने के लिए यूजफुल होता है, उसके साथ आपके नेक का स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करता है। ये एक्सरसाइज को आपको अराउंड 10 to 15 टाइम्स करना है। अगर आपका नेक पेन बहुत ज्यादा हो रहा है और एक्यूट स्टेज में है, जैसे कि सिम्टम जब भी स्टार्ट हुआ उसके 3 से 4 दिन तक आप कोल्ड पैक यूज कर सकते हैं। कोल्ड पैक देने से आपका जो लोकलाइज इन्फ्लामेशन होता है वो रिड्यूस होता है और आपको थोड़ा पेन से रिलीफ मिलता है। अगर आपका नेक पेन मोर देन 1 वीक हो गया है तो आप मसल को रिलैक्स करने के लिए आप हीट पैक अपनी मसल्स के ऊपर यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपके नेक मसल्स के ऊपर और शोल्डर मसल्स के ऊपर और आपके अपर बैक के मसल्स के ऊपर भी आप हीट पैक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज कैटेगरी है आपका मोबिलिटी एंड सपोर्ट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आप
आफ्टर 2 वीक स्टार्ट कर सकते हैं। तो अराउंड आफ्टर 2 वीक से स्टार्ट करके अप टू 5 वीक तक आप ये एक्सरसाइज को कर सकते हैं। पहला एक्सरसाइज है आपका वॉल चिन टक। दीवार को लग के खड़े हो जाइए, जैसे कि आपका सिर और आपका अपर बैक, आपका पेल्विस एरिया दीवार के साथ टच होके रहेगा। उसके बाद आपको अपनी नेक मूवमेंट को, जैसे कि चिन टक मूवमेंट को प्रैक्टिस करना है। तो चिन टक करने की टाइम आप ध्यान दीजिए, जैसे कि आपका हेड हमेशा दीवार के साथ लग के रहेगा। ये एक्सरसाइज को आप अराउंड 10 to 15 रिपीटेशन कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपका नेक का कर्व को मेंटेन करने के लिए बहुत ही यूजफुल एक्सरसाइजेस है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका थोरासिक एक्सटेंशन विद फोम रोलर। आपको एक फोम रोलर नहीं तो एक राउंड पिलो आपके पीठ के नीचे रख के लेट जाना है। उसके बाद अपने दोनों हाथों से आपका हेड और नेक को आप सपोर्ट कीजिए। देन उसके बाद आपको थोरासिक एक्सटेंशन मूवमेंट करना है, नीचे की तरफ आपको बेंड होना है, झुकना है। तो जब भी ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपका अपर बैक का स्पाइन एक्सटेंशन पोजीशन में जाएगा और ये आपकी थोरासिक स्पाइन का मोबिलिटी बढ़ाता है। थोरासिक स्पाइन मतलब आपके अपर बैक के स्पाइनल मोबिलिटी बढ़ाता है। एक्चुअली हम लोगों का बैठने का जो तरीका होता है उसमें बहुत अननोइंगली हम लोग स्टूप पोस्चर को बहुत देर तक मेंटेन करके रखते हैं। उसी की वजह से आपका एक्चुअली थोरासिक स्पाइन्स का मोबिलिटी रिडक्शन होता है। तो आपको ये थोरासिक स्पाइन का एक्सटेंशन मोबिलिटी को मेंटेन करके रखना पड़ता है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एक्सरसाइज है आपका डिक्स हीलिंग और पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइज। तो अराउंड आप ये एक्सरसाइज को आफ्टर 6 वीक स्टार्ट कर सकते हैं। अप टू 10 वीक तक आपको ये एक्सरसाइज कंटिन्यू करना है। पहला एक्सरसाइज है आपका मैकेंजी सर्वाइकल एक्सटेंशन एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सीधे स्ट्रेट बैठ जाना है। उसके बाद आपके हेड को पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करना है। रिट्रैक्ट करने के बाद आप कोशिश कीजिए ऊपर देखने के लिए, मतलब आपके नेक को आप एक्सटेंड कीजिए। तो ऊपर देखने, जितना भी हो सके ऊपर को देखने के लिए कोशिश कीजिए और हेड को पीछे की तरफ बेंड कीजिए। ये एक्सरसाइज बहुत ही यूजफुल है आपका स्लिप डिस्क को रिडक्शन करने के लिए। अगर आप ये एक्सरसाइज करते वक्त आपका हाथ में नमनेस टिंगलिंग फील करते हैं और आपका सिम्टम्स अगर बढ़ रहा है तो आप ये एक्सरसाइज को अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका इंटरस्कैपुलर मसल स्ट्रेंथनिंग। एक्चुअली ये एक्सरसाइज करने से आपका अपर बैक का मसल सब स्ट्रेंथनिंग होता है और आपके अपर बैक का पोस्चर मेंटेन होके रहता है। ये एक्सरसाइज को करने के लिए आपको पेट के बल पर लेट जाना है। उसके बाद अपने हाथ को डब्ल्यू की पोजीशन में रखिए। उसके बाद आप दोनों हाथ को आप ऊपर लिफ्ट करने की कोशिश कीजिए। ये एक्सरसाइज करने से आपका जो शोल्डर ब्लेड का मसल्स है वो एक्टिवेट होता है और ये एक्सरसाइज को अराउंड आप 15 रिपीटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका वॉल एंजल एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज को अराउंड 10 to 15 रिपीटेशन आप कर सकते हैं। आपको दीवार से लग के खड़े हो जाना है, जिसमें क्या होगा, आपका अपर बैक एरिया और आपका हेड और आपका लोअर बैक पेल्विस एरिया दीवार के साथ लग के रहेगा। उसके बाद आपने हाथ को आप डब्ल्यू की पोजीशन में दीवार में लगा के रखना है। अभी अपने हाथ को ऊपर स्लाइड करते हुए वाई की पोजीशन में लेके जाना है। ये एक्सरसाइज करने के वक्त आप ध्यान दीजिए, हमेशा आपका हेड दीवार के साथ लग के रहेगा। तो ये एक्सरसाइज को अराउंड 10 to 15 रिपीटेशन आप कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपका अपर बैक और सर्वाइकल स्पाइन का स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। चलिए जानते हैं कुछ अदर टिप्स के बारे में। देखिए, अगर आपका ऑक्यूपेशन है, आपको अगर सिस्टम के सामने बहुत देर तक बैठना है तो आप इन बिटवीन एवरी 30 मिनट्स या 40 मिनट्स में एक बार 1 मिनट का रेस्ट लीजिए और उसी टाइम में आपको थोड़ा खड़े होके थोड़ा वॉक अराउंड करना है कंटिन्यूअसली। अगर आप बैठ के रहेंगे तो एक्चुअली अपर बैक का पोस्चर स्टूप पोस्चर में जाता है और ये आपका नेक का प्रॉब्लम को और बढ़ा सकता है। सोने के टाइम में आप सीधा अगर सोते हैं तो पिलो ना यूज करके भी सो सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों को ये कंफर्टेबल नहीं होता। तो आप, अगर आपका हैबिट है पिलो लगाने का सीधा सो के, तो आप एक सर्वाइकल पिलो भी यूज कर सकते हैं। अगर जिन लोगों का साइड में सोने का हैबिट है तो आपको
लगभग गर्दन से लेके जो शोल्डर का गैप रहता है, ये गैप को आपको फिल करना है। तो आपका नेक सपोर्टेड होके रहेगा और आपका स्पाइन का पोस्चर भी मेंटेन होके रहेगा। ध्यान दीजिए, आपके नेक का जर्की मूवमेंट को आपको हमेशा अवॉइड करना है, क्योंकि ये जर्की मूवमेंट अगर सडनली कुछ करते हैं जैसे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कुछ, तो ये आपके नेक इशू को और भी बढ़ा सकता है। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है। अगर आप एक्सरसाइज करते वक्त आपका प्रॉब्लम सिम्टम्स बढ़ रहा है तो आपको जरूर अपने फिजियो के साथ अगेन कंसल्ट कर लेना चाहिए। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं फिर भी नेक पेन से कुछ भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप अगेन आपके डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी थोड़ा एक्सरसाइज प्लान को चेंज करना पड़ता है। तो ये थे कुछ एक्सरसाइज टिप्स जो 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। तो आपको पहले फर्स्ट 2 वीक में कुछ एक्सरसाइज करना है, उसके बाद आफ्टर 3 to 6 वीक तक कुछ एक्सरसाइज करना है। देन थर्ड स्टेज में आपको आफ्टर 6 to 8 वीक के बाद अराउंड 10 to 12 वीक तक कुछ एक्सरसाइज करना है। तो अगर आप ये स्टेज वाइज अगर एक्सरसाइज प्लान को फॉलो करेंगे तो जरूर आपका नेक के जो स्लिप डिस्क इशू है उससे आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। स्टे हेल्दी एंड पेन फ्री। नमस्कार।